मारोगे लुच्चा। महिला चेंजिंग रूम में गए थे, महिला चेंजिंग रूम साफ करने गए थे, सारी महिलाएं यहाँ पे तुमको दिख नहीं रहा, गलती हो गई बहन जी, सॉरी। इसको जेल भेजिए। वहाँ पे महिला यहाँ पे कपड़े बदलती हैं अपने, उसके अंदर कर रहे थे, अंदर जाकर। चौकी ले चलिए इसको, चौकी ले चलिए, चौकी ले चलिए, इसका पूछताछ होगा। शर्म आनी चाहिए, कमीना लड़के तेरी बहन नहीं है क्या? लुच्चा तेरी माँ नहीं है का? इसका मोबाइल। दोस्तों एक साधु जहां हजारों की संख्या में औरतें स्नान कर कर कपड़ा बदल रही थी, वहीं छुपकर उन्हें देख रहा था और वीडियो बना रहा था। दोस्तों जब कुछ औरतों की नजर उस साधु पर पड़ती है तो वह उसे पकड़कर खूब पीटने लगती हैं। तभी काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। पुलिस वाले आकर उस साधु को पकड़ लेते हैं। दोस्तों इस पूरी सच्चाई को जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों यह सच्ची घटना है प्रयागराज महाकुंभ की, जहां हजारों की संख्या में औरतें स्नान कर कर कपड़ा बदल रही थी। दोस्तों वहीं एक साधु छुपकर उन्हें देख रहा था। दोस्तों बिहार की रहने वाली एक महिला जब गंगा स्नान कर लेती है तब वह देखती है कि हजारों और लाखों की संख्या में औरतें यहीं पर कपड़ा बदल रही हैं, जहां छोटे छोटे वॉशरूम बनाए गए थे। वह स्नान करती है और कपड़ा बदलने के लिए वह उन्हीं औरतों के बीच में चली जाती है। दोस्तों वह देखती है हजारों की भीड़ में जब वह जाती है और देखती है कि यह कमरा तो खाली है, इसमें शायद कोई नहीं होगा। दोस्तों उसके चारों तरफ औरतें कपड़ा बदल रही होती हैं। जब वह उस दरवाजे को खटखटाती है और देखती है कि उसमें तो एक साधु घुसा हुआ है। दोस्तों जब उसकी नज़र उस साधु पर पड़ती है तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और दोस्तों वहां पर दो महिला कांस्टेबल खड़ी हुई होती हैं। उनको बुलाती है और बताती है कि इस महिला वॉशरूम में तो एक साधु घुसे हुए हैं। वो महिला कांस्टेबल आती हैं और जितनी भी महिलाएं होती हैं वह सब सतर्क हो जाती हैं और उस साधु को बाहर निकालती हैं। और बाहर निकालने के बाद उसे सब पीटने लगती हैं और डांटने लगती हैं, मारने लगती हैं। दोस्तों इतने में ही काफी भीड़ लग जाती है। तभी कुछ मीडिया प्रभारी वहां पर आते हैं और उस साधु को पकड़कर एक जगह बिठा देते हैं। दोस्तों फिर उससे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ ही देर बाद वह पुलिस को सूचना देते हैं और पुलिस आ जाती है। दोस्तों वहां पर जितनी महिलाएं होती हैं वह सब आक्रोश में आ जाती हैं और उस साधु को, और कई औरतें तो इतना आक्रोश में आती हैं कि उस साधु पर हाथ तक उठाने लगती हैं। दोस्तों जब पुलिस आती है और उस साधु से पूछताछ की जाती है तब वह श्रीपंत जूने अखाड़े का बताता है और अपना नाम भोलागिरी महाराज बताता है, जिसकी उम्र 40 वर्ष होती है, और बताता है कि मैं इस वॉशरूम में लघु शंका करने आया था। दोस्तों जब और महिलाओं से पूछा जाता है तब वह बताती हैं कि कम से कम 20 से 25 मिनट से तो हम लोग यहाँ मौजूद हैं, तब से यह निकल नहीं रहा। फिर वहाँ कुछ और औरतों से जब पूछा जाता है कि ये कम से कम 1-2 घंटे से इसी में घुसा हुआ है और उसके पास एक मोबाइल होता है। जब और महिलाओं से यह पूछताछ की जाती है कि आपने इस साधु को देखा है, तब वह कहती हैं हम तो 2-3 घंटे से यहीं आसपास हैं, लेकिन ये कई घंटों से इसी वॉशरूम में घुसा हुआ है और ये शायद हमारा वीडियो बना रहा था। फिर कई महिलाएं आक्रोश में आकर उसका मोबाइल लेती हैं और सब देखने लगती हैं कि कहीं हमारी आपत्तिजनक इसने फोटो तो नहीं ली, वीडियो तो नहीं बनाया। दोस्तों पुलिस वाले आकर उसका मोबाइल जब्त कर लेते हैं और उससे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। फिर वह जूने अखाड़े से बताता है और अपना नाम भोलागिरी महाराज बताता है, जिसकी उम्र 40 साल होती है। फिर पुलिस वाले उसे पकड़कर अपने थाने में लेकर चले जाते हैं। दोस्तों आए दिन इस तरह की घटनाएं महाकुंभ प्रयागराज में हो रही हैं, जो कहीं बच्चियों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं और वहीं औरतों को कुछ नशीले पदार्थ का सेवन कराते हैं, तो कहीं इस तरह के आपत्तिजनक कार्य करते हैं। आप भी इस तरह की जगह पर जाएं तो थोड़ा सावधान रहें और सतर्क रहें और अपने बच्चों को भी ध्यान रखें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो साधु के भेष में पाखंड करते हैं, तिलक लगाकर ठगी करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें। दोस्तों अगर वह महिला उस साधु पर ध्यान नहीं देती, अगर उसे कुछ आहट नहीं होता, तब ये लोग समझ भी नहीं पाती कि कोई उसके अंदर घुस कर बैठा है। और दोस्तों उसके पास एक मोबाइल होता है और शायद वह किसी की आपत्तिजनक फोटो ही खींच रहा हो या तो वीडियो कॉल करके किसी को दिखा ही रहा हो। अब क्या पता, पुलिस वाले अब ले गए हैं, उससे पूछताछ करेंगे। दोस्तों इस तरह की घटना बताने का उद्देश्य हमारा आपको परेशान करना नहीं है, आपको जागरूक करना है, सतर्क करना है कि आप जहाँ रहें सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसे पाखंडियों से बचकर रहें। भगवे की आड़ में तिलक लगाकर ठगी करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।